तो चाइना ने एक बार फिर इंडिया के सक्सगम वैली को अपना क्लेम किया है। चाइना का कहना है कि सक्सगम वैली चाइना का हिस्सा है और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरी तरह से सही है ना। सक्सगम वैली आप देखोगे तो ये 5000 किलोमीटर का एक कोल्ड बैरन लैंड है जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट बेल्ट के पास। पर आखिर ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, ये जानने के लिए आपको 1947 से पूरी कहानी समझनी होगी। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और जम्मू कश्मीर जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके इंडिया को ज्वाइन किया, तब पूरी जम्मू कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। पर 1947-48 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से कब्जाए जो आज के समय का पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो सक्सगम वैली वाले एरियाज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में चले गए ना। चाइना की एंट्री यहाँ कैसे हुई, तो 1950s के एंड तक चाइना ने अपने मैप्स में कुछ डिस्प्यूटेड पोर्शंस को चाइना का पार्ट दिखाना शुरू किया, जिसमें ये सक्सगम वैली भी थी। जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना के बीच बॉर्डर टॉक शुरू हुए और फिर 2 मार्च 1963 को चाइना और पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था सिनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसके अंदर ही पाकिस्तान ने सक्सगम वैली को चाइना को दे दिया और तब से ही चाइना इस पे अपना कंट्रोल दिखाता है। लेकिन इंडिया का स्टांस देखें तो इंडिया ने कभी इस एग्रीमेंट को माना ही नहीं है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पास सक्सगम वैली को चाइना को देने का कोई लीगल राइट ही नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है और तो और जब पूरा जम्मू कश्मीर ही इंडिया के अंदर आता है तो पाकिस्तान किस हक से सक्सगम वैली को चाइना को दे सकता है। साथ ही ये वैली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के पास पड़ता है, इसलिए इंडिया के लिए ये और भी ज्यादा कंसर्न वाली बात बन जाती है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी सीपेक को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि सीपेक का कुछ हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है। इसलिए इंडिया यहाँ चाइना का विरोध कर रहा है ना। अचानक से ये वैली फ्लैश पॉइंट में क्यों आई, तो इंडिया ने हाल ही में स्टेटमेंट दी कि सक्सगम वैली इंडियन टेरिटरी है, 1963 का अग्रीमेंट बिल्कुल इलीगल है और चाइना ग्राउंड रियलिटी चेंज ना करे, जिसपे चाइना ने भी बहुत ही अग्रेसिवली इसका जवाब दिया कि ये चाइना की टेरिटरी है, चाइना अपने टेरिटरी में चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और चाइना पाक बाउंड्री एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। बेसिकली दोनों ही साइड इस टेरिटरी को अपना क्लेम कर रही है, पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये स्टेटमेंट तब आई जब चाइना की डेलीगेशन दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स आए थे, जहाँ डायलॉग इंप्रूव करने पे बात हुई, जो कि इसलिए खास बन जाता है क्योंकि इससे पहले ऐसी मीटिंग 2009 में ही हुई थी, यानी कि बीजेपी के पावर में आने के बाद से ये ऐसी पहली मीटिंग है, जिसे देखने में तो ये लग रहा है कि चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा है। पर ये भी नहीं भूल सकते कि चाइना कंटिन्यूअसली टेरिटरी क्लेम्स करके इंडिया पे प्रेशर बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ही इंसिडेंट आप देख लो, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एक ट्रैवलर को डिटेन किया ये कह के कि उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, इसलिए उन्हें चाइना का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। और अब ये सक्सगम वैली वाला केस, चाइना की स्ट्रैटेजी यहाँ सिंपल है, वो चाहते हैं कि बॉर्डर इश्यूज को इंडिया साइड रख के रिलेशन सुधारने पे ध्यान दे। पहले तो इंडिया इस पे बोलता था कि पहले बॉर्डर नॉर्मलाइज करो फिर ही टाइज सुधरेंगी, पर अब इंडिया भी थोड़ा रिलेशंस को रीसेट करना चाहता है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी 5 सालों में चाइनीज कंपनीज के लिए खोलने वाला है। एनएसए अजीत डोवाल भी चाइना जाने वाले हैं, तो इसमें काफी अपडेट्स आती रहेंगी। ओवरऑल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना वो है जो कभी भी 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा, ना तो ग्राउंड पे ना ही टेबल पे। इसलिए इंडिया को यहाँ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चाइना के साथ डील करना होगा ताकि इंडिया के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।